सभी राजस्थान वासियों को मेरा प्रणाम। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक कुछ हटके हैं, खास करके राजस्थान की महिलाओं के लिए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे महिला समृद्धि योजना 2026 के बारे में, जो स्पेशली राजस्थान महिलाओं के लिए हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की गरीब महिलाएं ध्यान दें, यानी कि साथियों, जो राजस्थान की गरीब महिलाएं हैं जिनका भरण पोषण सही समय पर नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आज उनके लिए खास है। तो आज हम बात करेंगे महिला समृद्धि योजना 2026 के बारे में, यानी कि नई साल के बाद में अभी राजस्थान महिलाओं के लिए कोई खास योजना, खास खबर नहीं आई थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं महिला समृद्धि योजना 2026, जो स्पेशली महिलाओं के लिए हैं। महिला समृद्धि योजना 2026 हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, यानी कि जो भी महिलाएं समृद्धि योजना से जुड़ेंगी या आवेदन करके योजना में भाग लेंगी, उनको 2500 रुपये पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। तो साथियों, पूरा पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसके आवेदन 3 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल तक शुरू हैं, यानी कि फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जल्द ही आवेदन करें। आवेदन कैसे करें, पूरी डिटेल्स जाने, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान महिला समृद्धि योजना 2026 में नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं या आपके घर में कोई महिला है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार लेकर आई है महिला समृद्धि योजना 2026 के बारे में, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। पूरी जानकारी ले, वीडियो में बने रहें। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 2026 तक आवेदन, यानी कि 3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक आवेदन खुले हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द ही आवेदन करें और लाभ उठाएं। लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता। तो साथियों, देश में कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, यानी कि खाली राजस्थान ही नहीं, हमारे देश में काफ़ी राज्यों में यह योजनाएं शुरू हुई हैं, जिनके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने एक तय राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं से प्रेरित होकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता ने महिलाओं को आर्थिक रूप से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है। और यह एक मासिक भत्ता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, यानी कि 2500 रुपये माही मिलने वाला है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्रदान करना है। तो साथियों, हम 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया को आसान भाषा में जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहें। लाखों महिलाओं को लाभ। तो साथियों, मैं बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस पहल से राज्यों की लाखों महिलाओं को, यानी कि राज्य की लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता, यानी कि कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, मैं बता दूं कि महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन में
दिल्ली सरकार द्वारा 5100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 5100 करोड़ की मंजूरी मिली है या मंजूर किए गए हैं। तो मैं बता दूं कि इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, यानी कि जो कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बिल्कुल कमजोर हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनको सशक्त बनाना है। सरकार चाहती है कि दिल्ली की उन महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि मिले और उसके बाद में बाकी के जो राज्यों में योजना प्रारंभ की गई है, जैसे राजस्थान वगैरह में जो भी, तो बाकी की राशि अन्य राज्यों में प्रेरित या भेजी जाएगी। तो अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में असमर्थ है, यानी कि जिन भी राज्यों में यह योजना लागू की गई है, जैसे कि राजस्थान में यह योजना लागू की गई है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मंजूरी हुई है, तो वो बाकी की राशि है जो राजस्थान में भेजी जाएगी उन महिलाओं के लिए जो बिल्कुल ही कमजोर वर्ग में आती हैं और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कल्याणकारी योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि करने वाली है। तो साथियों, अब हम जान लेते हैं कि आवेदन फॉर्म की पात्रता पूरी होने पर योजना में क्या लाभ दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की योजनाओं में बता दूं कि अन्य जरूरी सेवाएं के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, यानी कि साथियों हम अपने राज्य के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। हालांकि सरकार इस योजना के लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार कर रही है जहां सभी आवेदन प्रक्रियाएं पूरी करी जा सकेगी। तो साथियों मैं बता दूं कि जिन जिन भी राज्यों में यह आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वो अपने अपने राज्य की पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं। योजना के पंजीकरण और आवेदन कब शुरू होंगे, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 8 मार्च को यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आसपास ही शुरू कर दिया था। इस योजना का जो पंजीकरण है वो शुरू कर दिया था, लेकिन अभी विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है कि पोर्टल शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो वो 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बताई गई है। आवेदन के दौरान दिए गए दस्तावेजों जानकारी का सत्यापन होने के बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि भेजनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हम बात करेंगे जरूरी दस्तावेजों के बारे में। तो साथियों पंजीकरण के लिए पात्र महिलाओं को काफ़ी या निम्नलिखित जो भी दस्तावेज हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं वो सही और एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। तो आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए जो लिंक भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए और आधार नंबर एकदम स्पष्ट रूप से जो दिखना चाहिए। तो केंद्र सरकार वालों के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली का वोटर आईडी होना चाहिए। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो राजस्थान का वोटर आईडी है वो होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ राशन कार्ड, बिजली का बिल होना बहुत जरूरी है और राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया नया आय प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। बैंक खाते की पासबुक फोटोकॉपी जिस पर IFSC कोड साफ दिख रहा हो, यानी कि धुंधला नहीं दिखाई देना चाहिए। हाल ही में खींची गई रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो, ये नहीं कि जो कोई पहले की फोटो खींची हुई है वो ही लगा दे, नहीं, अभी कुछ टाइम पहले या जो आसपास के दिनों में जो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो खींची होनी चाहिए। स्व घोषणा पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि यह जानकारी सही है, यानी किसी भी के हस्ताक्षर होना चाहिए, चाहे गांव के हस्ताक्षर हो या जिला कलेक्टर के या सरपंच के, किसी के भी होना चाहिए, लेकिन सही प्रमाणित के लिए हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जब योजना का आधिकारिक पोर्टल पूरी तरह लाइव होगा तो वह एक PDF फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। उनमें अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम यह घोषणा करें और राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान का निवास डालें, वार्षिक आय का विवरण डालें और यह पुष्टि करें कि आप सरकारी पद पर नहीं हैं। जैसे निम्नलिखित जानकारी में आपको भरनी है। तो योजना में आवेदन करने के लिए साथियों योजना
के लिए मेरी बहनों, आपको पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल और एक डिजिटल है। यह पात्र महिलाएं सभी दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट या विशेष महिला समृद्धि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकेंगी। तो इसमें पोर्टल पर सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत नए उपयोगकर्ता का पंजीकरण टैब पर जाएं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना अकाउंट बनाएं और पंजीकरण फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पता, लिंग और माता पिता का नाम, जन्म तिथि, आय विवरण और बैंक डिटेल्स सही साफ सुथरी भरें। उसके बाद में स्कैन किए हुए दस्तावेज में फोटो भी अपलोड करनी है जो अभी हाल ही की होनी चाहिए। फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। यहाँ याद रखें, ध्यान रखें, वो भूलना नहीं है। तो मैं बता दूं कि महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता जो मानदंड बताए गए हैं वो महिला अनिवार्य रूप से राजस्थान स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई सरकारी अधिसूचना या पात्र नहीं होना चाहिए। आवेदक महिला, उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। महिला या उसके पति का आयकर इनकम टैक्स देने वाले में नहीं होना चाहिए। महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था, विधवा लाभ लेना नहीं होना चाहिए, इसके लिए पात्र नहीं हो सकती है। महिला का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना बहुत जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी के लिए सक्रिय भी होना चाहिए। तो साथियों, यह वीडियो जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें जिससे हर किसी को लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हमारी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जल्द से आवेदन करें और महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। यह है खास करके राजस्थान महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद।